हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीजी व्याप्ति यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे छत्तीसगढ़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, छत्तीसगढ़ का औद्योगिक परिदृश्य। इस अध्याय में हम लोग कवर करेंगे लोहा, कोयला, बॉक्साइट, सीमेंट, कृषि और वन आधारित उद्योग, साथ ही साथ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, औद्योगिक पार्क और अन्य महत्वपूर्ण विनिर्माण इकाइयाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसकी व्याख्या देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के अंतर्गत की गई थी। इसका उत्पादन कार्य 1959 से प्रारंभ हुआ। यह छत्तीसगढ़ का पहला भारी उद्योग है। अगला प्रश्न है, भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी सोवियत संघ पूर्व रूस या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सोवियत संघ रूस। इसकी व्याख्या देखते हैं। 2 फरवरी 1955 को भारत और सोवियत संघ यूएसएसआर के मध्य हुए समझौते के तहत दुर्ग जिले के भिलाई में इस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। इसे भारत रूस मित्रता का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क आयरन ओर की आपूर्ति मुख्य रूप से किस खदान क्षेत्र से होती है? ऑप्शन ए बैलाडीला दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी दिल्ली राजहरा बालोद रावघाट, ऑप्शन सी नंदनी खुंदनी या फिर ऑप्शन डी चार गांव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दिल्ली राजहरा बालोद रावघाट। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्थापना काल से ही बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क बालोद जिले की दिल्ली राजहरा पहाड़ियों से मिल रहा है। भविष्य की आपूर्ति के लिए कांकेर जिले के रावघाट लौह अयस्क परियोजना को विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्टील सिटी या इस्पात नगरी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी दुर्ग भिलाई या फिर ऑप्शन डी है रायगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दुर्ग भिलाई। इसकी व्याख्या है, दुर्ग जिले का भिलाई शहर बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट और उसके आसपास केंद्रित सैकड़ों लघु इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योगों के कारण पूरे देश में स्टील सिटी के नाम से विख्यात है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक स्पंज आयरन उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए ओडिशा,
ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। इसकी व्याख्या है छत्तीसगढ़ राज्य भारत का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक राज्य है। यहाँ रायपुर, सिलतरा, उरला और रायगढ़ जिलों में स्पंज आयरन की बड़ी मिलें स्थापित है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में मोनेट इस्पात एवं एनर्जी लिमिटेड का प्रमुख संयंत्र कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए सिलतरा रायपुर, ऑप्शन बी मंदिर हसौद रायपुर, ऑप्शन सी उरला रायपुर या फिर ऑप्शन डी हांडी रायगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मंदिर हसौद रायपुर। इसकी व्याख्या है मोनेट इस्पात एवं एनर्जी लिमिटेड का मुख्य प्लांट मंदिर हसौद रायपुर में है। इसके अतिरिक्त इसका एक बड़ा विनिर्माण संयंत्र रायगढ़ जिले में भी संचालित है। अगला प्रश्न है भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी को अपनी विनिर्माण प्रक्रिया के लिए आवश्यक मैग्नीज की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? ऑप्शन ए मलाजखंड मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बालाघाट मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कांकेर छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी सुकमा छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बालाघाट मध्य प्रदेश। इसकी व्याख्या है बीएसपी को मैंगनीज की व्यावसायिक आपूर्ति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बालाघाट खदानों से होती है, जो उच्च ग्रेड मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कार्यरत कोयला क्षेत्र की पहली महारत्न कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड SECL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी रायगढ़ या फिर ऑप्शन डी अंबिकापुर। उत्तर है ऑप्शन ए बिलासपुर। इसकी व्याख्या है SECL की स्थापना 1985 में हुई थी। यह कोल इंडिया लिमिटेड CIL की एक सहायक कंपनी है जिसका मुख्यालय बिलासपुर में है। यह देश की सर्वाधिक कोयला उत्पादक कंपनियों में से एक है। अगला प्रश्न है NTPC का छत्तीसगढ़ में पहला थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए सीपत बिलासपुर, ऑप्शन बी जमनीपाली कोरबा, ऑप्शन सी लारा रायगढ़ या फिर ऑप्शन डी भिलाई दुर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जमनीपाली कोरबा। इसकी व्याख्या है NTPC कोरबा की स्थापना वर्ष 1978 में जमनीपाली में की गई थी, जिसने 1983 से बिजली उत्पादन प्रारंभ किया। यह राज्य का पहला और बेहद विशाल केंद्रीय थर्मल पावर स्टेशन है। अगला प्रश्न है NTPC सीपत थर्मल पावर स्टेशन बिलासपुर में किस अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है? ऑप्शन ए
सब क्रिटिकल तकनीक, ऑप्शन बी सुपर क्रिटिकल तकनीक, ऑप्शन सी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक या फिर ऑप्शन डी गैस आधारित चक्र तकनीक। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुपर क्रिटिकल तकनीक। इसकी व्याख्या देखते हैं। सीपत बिलासपुर स्थित एनटीपीसी संयंत्र भारत का पहला ऐसा संयंत्र है जिसने कोयले की बचत और कम प्रदूषण के लिए 660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल प्रेशर तकनीक को अपनाया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल CSEB का गठन राज्य निर्माण के पश्चात किस तिथि को किया गया था? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 15 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 2000, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2001। इस प्रश्न का सही उत्तर है 9 दिसंबर 2000। इसकी व्याख्या है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 9 दिसंबर 2000 को राज्य विद्युत मंडल का गठन किया गया, जिसे बाद में 2008 में 5 अलग अलग कंपनियों जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन आदि में विभाजित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत भूमिगत कोयला खदान अंडरग्राउंड कोल माइन मुकुंद घाट छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी कोरिया या फिर ऑप्शन डी सूरजपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कोरबा। इसकी व्याख्या है, कोरबा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मुकुंद घाट खदान एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मशीनीकृत कोयला खदाने में गिनी जाती है, जो ACCL के अधीन है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम जियोथर्मल भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए मैनपाट सरगुजा, ऑप्शन बी तातापानी बलरामपुर, ऑप्शन सी कवर्धा कबीरधाम या फिर ऑप्शन डी तीरथगढ़ बस्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तातापानी बलरामपुर। इसकी व्याख्या है, बलरामपुर जिले के तातापानी में प्राकृतिक रूप से गर्म पानी के चश्मे हॉट स्प्रिंग्स मौजूद हैं। यहाँ भूतापीय ऊर्जा से 30 किलोवाट का पहला प्रायोगिक संयंत्र लगाने का कार्य शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको छत्तीसगढ़ के किस औद्योगिक जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी कोरबा या फिर ऑप्शन डी रायगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कोरबा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बालको सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एल्युमिनियम संयंत्र था जो कोरबा में स्थापित है। वर्तमान में इसमें स्टारलाइट कंपनी, वेदांता समूह की
51% की बहुलांश हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न है, बालकों की स्थापना किस वर्ष सार्वजनिक उपक्रम के रूप में की गई थी? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1985 या फिर ऑप्शन डी 2001। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1965। इसकी व्याख्या है, बालकों की स्थापना 27 नवंबर 1965 को हुई थी। इसके कोर प्लांट ने 1975 से एल्युमिनियम धातु का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया था। वर्ष 2001 में इसका विनिवेश हुआ। अगला प्रश्न है, बालकों एल्युमिनियम संयंत्र को बॉक्साइट की निर्बाध आपूर्ति मुख्य रूप से कहाँ से होती है? ऑप्शन ए मैनपाट सरगुजा और फुटका पहाड़ कोरबा, ऑप्शन बी बैलाडीला दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी दल्ली राजहरा बालोद, ऑप्शन डी झीपन करही बलौदा बाजार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मैनपाट सरगुजा और फुटका पहाड़ कोरबा। इसकी व्याख्या है, एल्युमिनियम उत्पादन हेतु कच्चा माल बॉक्साइट की आपूर्ति मुख्य रूप से सरगुजा के मैनपाट पठार, फुटका पहाड़ तथा कबीरधाम कवर्धा के बोदई दलदली क्षेत्रों से की जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट संयंत्र एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी एसीसी कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए जामूल दुर्ग, ऑप्शन बी मांडर रायपुर, ऑप्शन सी तिल्दा रायपुर या फिर ऑप्शन डी अकलतरा जांजगीर चांपा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जामूल दुर्ग। इसकी व्याख्या है, छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग की शुरुआत वर्ष 1965 में एसीसी द्वारा दुर्ग जिले के जामूल में पहला कारखाना स्थापित करके की गई थी। अगला प्रश्न है, जामूल सीमेंट संयंत्र एसीसी में उत्पादन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1981। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1965। इसकी व्याख्या है, जामूल सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना और व्यावसायिक उत्पादन दोनों का शुभारंभ वर्ष 1965 में हुआ था, जो तत्कालीन अविभाजित मध्य प्रदेश का एक बड़ा औद्योगिक मील का पत्थर था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक चूना पत्थर लाइम स्टोन की उपलब्धता के कारण किस जिलों को सीमेंट फैक्ट्री का हब कहा जाता है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बलौदाबाजार भाटापारा, ऑप्शन सी बिलासपुर या फिर ऑप्शन डी बेमेतरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बलौदाबाजार भाटापारा। इसकी व्याख्या है, बलौदाबाजार भाटापारा जिले में
कड़कनाथ चूना पत्थर का विशाल भंडार होने के कारण। अल्ट्राटेक, लाफार्ज, अंबुजा, इमामी, नुवोको और ग्रासिम जैसी देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियों के संयंत्र यहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लाफार्ज सीमेंट संयंत्र वर्तमान में नुवोको विस्टा छत्तीसगढ़ में किन स्थानों पर संचालित है? ऑप्शन ए सोनाडी और रवान बलौदाबाजार, ऑप्शन बी जामुल दुर्ग, ऑप्शन सी हथखोज भिलाई या फिर ऑप्शन डी सिलतरा रायपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सोनाडी और रवान बलौदाबाजार। इसकी व्याख्या है, फ्रांस की बहुराष्ट्रीय कंपनी लाफार्ज ने छत्तीसगढ़ में सोनाडी और रवान बलौदाबाजार में अत्याधुनिक सीमेंट निर्माण इकाइयों की स्थापना की थी, जिसे अब नुवोको द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम सहकारी शक्कर कारखाना भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए केरता सूरजपुर, ऑप्शन बी राम्हेपुर कवर्धा, ऑप्शन सी करकाभाटा बालोद या फिर ऑप्शन डी विशेषरपुर बेमेतरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राम्हेपुर कवर्धा। इसकी व्याख्या है, राज्य का पहला शक्कर कारखाना मार्च 2003 में कबीरधाम कवर्धा के राम्हेपुर में शुरू हुआ। यह गन्ने की पिराई कर चीनी और सह उत्पाद के रूप में बिजली बनाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र और ऐतिहासिक जूट उद्योग मोहन जूट मिल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी चांपा, ऑप्शन सी धमतरी या फिर ऑप्शन डी महासमुंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रायगढ़। इसकी व्याख्या है, मोहन जूट मिल की स्थापना वर्ष 1935 में रायगढ़ में की गई थी। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट आधारित कपड़ा बोरा मिल उद्योग है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना किस जिले या स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए कवर्धा, ऑप्शन बी करकाभाटा बालोद, ऑप्शन सी सूरजपुर या फिर ऑप्शन डी बेमेतरा। सही उत्तर है ऑप्शन बी करकाभाटा बालोद। इसकी व्याख्या है, मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना बालोद जिले के करकाभाटा नामक स्थान पर स्थापित है। यह राज्य का दूसरा सहकारी चीनी कारखाना है। अगला प्रश्न है, मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र मैजे बेस्ड इथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी कोकोंडी कोंडागांव, ऑप्शन सी राजनांदगांव या फिर ऑप्शन डी
बेमेतरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कोकोंडी कोंडागांव। इसकी व्याख्या है कोंडागांव जिले के कोकोंडी में मक्का प्रसंस्करण उद्योग के तहत एक बड़ा मक्का आधारित इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है, जिससे स्थानीय आदिवासी किसानों को लाभ मिल रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देश का पहला पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित इथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा। ऑप्शन बी महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर। ऑप्शन सी दल्ली राजहरा या फिर ऑप्शन डी सिलतरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा। इसकी व्याख्या है कवर्धा के भोरमदेव शक्कर कारखाने के परिसर में गन्ने के रस मोलासेस से इथेनॉल बनाने के लिए देश का पहला पीपीपी मॉडल आधारित प्लांट स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ में राइस मिल्स की सर्वाधिक संख्या किस जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में है? ऑप्शन ए धमतरी। ऑप्शन बी रायपुर। ऑप्शन सी बलौदाबाजार या फिर ऑप्शन डी बिलासपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रायपुर। इसकी व्याख्या है धान का कटोरा कहे जाने वाले इस राज्य में रायपुर जिले विशेषकर तिल्दा, उरला, नेवरा में राइस मिलों का सबसे बड़ा संकेंद्रण है। दूसरे स्थान पर धमतरी आता है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक बंगाल नागपुर कॉटन मिल बीएनसी मिल की स्थापना वर्ष 1892 में किस स्थान पर की गई थी? ऑप्शन ए रायपुर। ऑप्शन बी बिलासपुर। ऑप्शन सी राजनांदगांव या फिर ऑप्शन डी रायगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राजनांदगांव। इसकी व्याख्या है राजनांदगांव के राजा बलराम दास के सहयोग से 1892 में बीएनसी कॉटन मिल की स्थापना की गई थी, जो राज्य का पहला कपड़ा उद्योग था। यहाँ प्रसिद्ध श्रमिक आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में हुए थे। अगला प्रश्न है, रायपुर में स्थित वैगन रिपेयर शॉप रेलवे स्लीपर निर्माण के लिए प्रसिद्ध रहा है। पूर्व में यह किस वन उत्पाद उद्योग पर आश्रित था? ऑप्शन ए साल की लकड़ी टिम्बर। ऑप्शन बी महुआ तेल। ऑप्शन सी लाख प्रसंस्करण या फिर ऑप्शन डी बांस पल्प। इस प्रश्न का सही उत्तर है साल की लकड़ी टिम्बर। इसकी व्याख्या है शुरुआती दौर में रेलवे के स्लीपर साल की मजबूत लकड़ी से बनाए जाते थे, जिसके लिए बस्तर और रायपुर के वनों की लकड़ी का उपयोग होता था।
वर्तमान में यह कंक्रीट आधारित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को देश के कुल तेंदूपत्ता ग्रीन गोल्ड उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 40% या फिर ऑप्शन डी 50%। सही उत्तर है ऑप्शन बी 20%। इसकी व्याख्या है, छत्तीसगढ़ देश का लगभग 20% सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता का तेंदूपत्ता उत्पादित करता है, जो राज्य में बीड़ी निर्माण और ग्रामीण रोजगार का एक बड़ा वन आधारित जरिया है। अगला प्रश्न है, कोसा रेशम, कोसा सिल्क के कीड़ों के पालन और इसके कताई बुनाई उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जांजगीर चांपा, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी रायगढ़ या फिर ऑप्शन डी कोंडागांव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जांजगीर चांपा। इसकी व्याख्या है, जांजगीर चांपा जिले का चांपा शहर कोसा बुनाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। यहाँ का कोसा कपड़ा विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न है, सरगुजा में स्थित कत्था बनाने का पारंपरिक कारखाना वुड बेस्ड इंडस्ट्री किस वृक्ष की लकड़ी पर आधारित है? ऑप्शन ए साल वृक्ष, ऑप्शन बी सागौन वृक्ष, ऑप्शन सी खैर वृक्ष या फिर ऑप्शन डी महुआ वृक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी खैर वृक्ष। इसकी व्याख्या है, सरगुजा संभाग में खैर वृक्षों की प्रचुरता के कारण खैर की लकड़ी से कत्था निकालने का उद्योग स्थापित है, जिसे मुख्य रूप से खैरवार जनजाति के लोग पारंपरिक रूप से यह कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से टसर सिल्क का अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित है? ऑप्शन ए नारायणपुर, ऑप्शन बी जगदलपुर बस्तर, ऑप्शन सी चांपा या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी स्थानों पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी स्थानों पर। इसकी व्याख्या देखते हैं, छत्तीसगढ़ सिल्क फेडरेशन द्वारा टसर, एरी और मलबरी सिल्क के संवर्धन के लिए बस्तर, नारायणपुर और चांपा तीनों क्षेत्र में विशेष केंद्र व नर्सरी संचालित की जा रही है। अगला प्रश्न है, बस्तर संभाग में वनों की प्रचुरता के कारण साल के बीज साल सीड्स से तेल निकालने का प्रमुख संयंत्र कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए जगदलपुर, ऑप्शन बी सुकमा, ऑप्शन सी बीजापुर या फिर ऑप्शन डी दंतेवाड़ा।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जगदलपुर। इसकी व्याख्या देखते हैं। जगदलपुर के औद्योगिक क्षेत्र में साल के बीजों से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन विधि द्वारा तेल निकालने का कारखाना स्थापित है। इस तेल का उपयोग चॉकलेट और सौंदर्य प्रसाधनों में होता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 2000, ऑप्शन बी वर्ष 2001, ऑप्शन सी वर्ष 2003 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 2005। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2001, ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। 20 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का विधिवत गठन किया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक शिल्प और खादी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी रायपुर या फिर ऑप्शन डी राजनांदगांव। इस प्रश्न का सही उत्तर है रायपुर। इसकी व्याख्या है, इस बोर्ड का मुख्य प्रशासनिक कार्यालय राज्य की राजधानी रायपुर में स्थित है, जहां से राज्य भर के ग्रामोद्योगों केंद्रों का संचालन और वित्तीय सहायता नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है, ग्रामोद्योग विभाग की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत सेवा उद्योग स्थापना हेतु अधिकतम कितनी राशि का ऋण प्रावधान है? ऑप्शन ए 5 लाख रुपये, ऑप्शन बी 10 लाख रुपये, ऑप्शन सी 25 लाख रुपये या फिर ऑप्शन डी 50 लाख रुपये। इस प्रश्न का सही उत्तर है 25 लाख रुपये। इसकी व्याख्या है, युवाओं को ग्राम उद्योग व विनिर्माण इकाइयाँ लगाने के लिए बैंक के माध्यम से अधिकतम 25 लाख रुपये तक का ऋण और उस पर सरकारी सब्सिडी मार्जिन मनी दी जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ द्वारा तैयार किए गए कपड़ों को किस ब्रांड नेम से बाजार में बेचा जाता है? ऑप्शन ए ऑप्शन बी सबरी, ऑप्शन सी बिलासा या फिर ऑप्शन डी देवभोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बिलासा। इसकी व्याख्या है, हथकरघा और कोसा वस्त्रों के विपणन मार्केटिंग के लिए राज्य सरकार बिलासा हैंडलूम ब्रांड नाम का उपयोग करती है, जिसके शोरूम कई शहरों में है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नारायणपुर, ऑप्शन बी कोंडागांव, ऑप्शन सी
रायपुर या फिर ऑप्शन डी जगदलपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है रायपुर। इसकी व्याख्या है हस्तशिल्प विकास बोर्ड का मुख्यालय रायपुर में है, परंतु इसके मुख्य शिल्प प्रदर्शन और उत्पादन केंद्र कोंडागांव और जगदलपुर में केंद्रित हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड प्रशासनिक रूप से किस विभाग के नियंत्रण में कार्य करता है? ऑप्शन ए वन विभाग, ऑप्शन बी कृषि विभाग, ऑप्शन सी ग्राम उद्योग विभाग या उद्योग विभाग, ऑप्शन डी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विभाग या उद्योग विभाग। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह बोर्ड छत्तीसगढ़ सरकार के ग्रामोद्योग विलेज इंडस्ट्रीज मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर कौन सा है? ऑप्शन ए उरला रायपुर, ऑप्शन बी सिलतरा रायपुर, ऑप्शन सी सिरगिट्टी बिलासपुर या फिर ऑप्शन डी बोराई दुर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिलतरा रायपुर। इसकी व्याख्या है रायपुर का सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र चरण 1 और 2 मिलाकर राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है, जहां भारी रोलिंग मिल और स्पंज आयरन उद्योग स्थित हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक केंद्र फर्स्ट इंडस्ट्रियल ई-स्टेट कौन सा है, जिसकी स्थापना 1961 के आसपास हुई थी? ऑप्शन ए सिलतरा, ऑप्शन बी उरला, ऑप्शन सी सिरगिट्टी या फिर ऑप्शन डी टेडेसरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उरला। इसकी व्याख्या है रायपुर का उरला औद्योगिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ का सबसे पहला औद्योगिक विकास केंद्र है। यहाँ राज्य का पहला ड्राई पोर्ट भी स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी और इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए नवा रायपुर अटल नगर, ऑप्शन बी भिलाई, ऑप्शन सी बिलासपुर या फिर ऑप्शन डी कोरबा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नवा रायपुर अटल नगर। इसकी व्याख्या है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी की स्थापना सेक्टर 22 नवा रायपुर में की जा रही है, ताकि हाईटेक उद्योगों को आकर्षित किया जा सके। अगला प्रश्न है, मेटल स्क्रैप और इंजीनियरिंग सामानों के लिए मेटल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए बोराई दुर्ग, ऑप्शन बी रवाभाटा रायपुर, ऑप्शन सी सिलतरा रायपुर या फिर ऑप्शन डी सिरगिट्टी बिलासपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है
रावाभाटा रायपुर। इसकी व्याख्या है रायपुर के रावाभाटा क्षेत्र में मेटल पार्क की स्थापना की गई है, जहां मुख्य रूप से धातु से जुड़े डाउन स्ट्रीम उद्योग और फाउंड्री इकाइयां कार्यरत है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में साइकिल कॉम्प्लेक्स किस औद्योगिक उपनगर में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए सीपत, ऑप्शन बी कुम्हारी, ऑप्शन सी सिलतरा या फिर ऑप्शन डी तिल्दा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी तिल्दा। इसकी व्याख्या है तिल्दा रायपुर में साइकिल और उसके स्पेयर पार्ट्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष साइकिल कॉम्प्लेक्स विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, कपड़ा और परिधान निर्माण इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए अपीरेल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भनपुरी रायपुर, ऑप्शन बी उरला रायपुर, ऑप्शन सी बोराई दुर्ग या फिर ऑप्शन डी तिल्दा रायपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है भनपुरी रायपुर। इसकी व्याख्या है रायपुर के भनपुरी औद्योगिक क्षेत्र में अपीरेल पार्क की स्थापना की गई, जो रेडीमेड कपड़ों के कारखानों के लिए अनुकूलित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला केंद्रीय मान्यता प्राप्त मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए बागबहरा महासमुंद, ऑप्शन बी बेमता बेमेतरा, ऑप्शन सी तिफरा बिलासपुर या फिर ऑप्शन डी बेमता सरोरा रायपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बेमता सरोरा रायपुर। इसकी व्याख्या है जिले के सरोरा बेमता क्षेत्र में निजी सार्वजनिक भागीदारी से राज्य का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन करना है। अगला प्रश्न है, कोंडागांव की विश्व प्रसिद्ध घड़वा कला बस्तर ढोकड़ा आर्ट किस औद्योगिक श्रेणी के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए काष्ठ शिल्प, ऑप्शन बी धातु हस्तशिल्प उद्योग, ऑप्शन सी बांस शिल्प या फिर ऑप्शन डी मिट्टी शिल्प। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी धातु हस्तशिल्प उद्योग। इसकी व्याख्या है घड़वा कला या ढोकरा आर्ट बेल मेटल, कांसा और मोम पद्धति पर आधारित एक कुटीर धातु शिल्प उद्योग है, जो बस्तर संभाग और विशेषकर कोंडागांव की पहचान है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को सुगम बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लागू सिंगल विंडो पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन ए सीजी ई-कॉम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ सिंगल विंडो पोर्टल छत्तीसगढ़ सहज, ऑप्शन सी निवेश मित्र
या फिर ऑप्शन डी है उद्योग मित्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़ सिंगल विंडो पोर्टल, छत्तीसगढ़ सहज। इसकी व्याख्या देखते हैं। सरकार ने उद्योगों को सभी आवश्यक स्वीकृतियां एक ही स्थान पर डिजिटल माध्यम से देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम सहज पोर्टल शुरू किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रचुर वनौषधियों के प्रसंस्करण के लिए हर्बल मेडिसिन प्रोसेसिंग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए धमतरी बागोद, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी कवर्धा या फिर ऑप्शन डी मैनपाट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए धमतरी बागोद। इसकी व्याख्या है, धमतरी जिले के बागोद औद्योगिक क्षेत्र में हर्बल पार्क स्थापित किया गया है, जहां छत्तीसगढ़ के जंगलों से एकत्रित जड़ी बूटियों से दवाइयाँ और सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम CSIDC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 2000, वर्ष 2001, ऑप्शन सी वर्ष 2002 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 2004। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 2001। इसकी व्याख्या देखते हैं। 7 अप्रैल 2001 को राज्य में औद्योगिक अधोसंरचना के विकास, भूमि आवंटन और औद्योगिक नीतियों के क्रियान्वयन हेतु शीर्ष निकाय के रूप में CSIDC का गठन किया गया था। थैंक यू सो मच।